हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी थोड़ा सिरहन पैदा कर सकती है क्योंकि वो आत्मा जो कभी पैदा नहीं हुई, इस पे मैं कुछ कहने जा रही हूँ। मैं सच्ची कहानियां लाती हूँ, थोड़ा सा मैं जगह नाम ये सब चेंज कर देती हूँ, पर ये सच्ची घटनाओं पर आधारित होता है। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि अगर कोई चीख भी मारता तो शायद जमीन उसे अपने अंदर दबा लेती। उसी रात एक ऐसी चीख दबी जो कभी सुनी ही नहीं गई। ये कहानी है उस आत्मा की जो इस दुनिया में आने से पहले ही मार दी गई। यह कोई काल्पनिक डरावनी कहानी नहीं है, यह एक सच्ची अपराध कथा है जो समाज के सबसे अंधेरे कोने में छिपी हुई है। भारत जैसे देश में जहाँ देवी की पूजा होती है, वहीं हर साल हजारों बेटियां जन्म से पहले ही मार दी जाती है। कागजों में उन्हें मेडिकल टर्मिनेशन कहा जाता है, लेकिन हकीकत में पूर्व नियोजित हत्या होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से कस्बे से, जहाँ लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और जहाँ हर रहस्य किसी न किसी दीवार के पीछे दफन रहता था। साल था 2019। एक सरकारी अस्पताल के पीछे कचरे के ढेर में एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक नन्ही सी देह मिली। नाल अभी भी जुड़ी हुई थी, मतलब बच्ची ने हाल ही में सांस ली थी। लेकिन सवाल ये था कि अगर उससे सांस ली थी तो उसे जीने क्यों नहीं दिया गया। पुलिस आई, रिपोर्ट बनी, अखबार में 2 कॉलम की खबर छपी और फिर मामला लगभग बंसा हो गया। क्योंकि ऐसे मामलों पे सबसे आसान शब्द होता है अज्ञात महिला। लेकिन एक अधिकारी था जो इस केस को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसे बार बार एक बात परेशान कर रही थी कि अगर यह बच्ची घर में पैदा हुई थी तो डॉक्टर कौन था, अगर अस्पताल में तो रिकॉर्ड कहाँ है। जांच आगे बढ़ी, इलाके के प्राइवेट क्लिनिक खंगाले गए, अल्ट्रासाउंड सेक्टरों की लिस्ट निकाली गई और यहीं से एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। एक क्लिनिक ऐसा था जो बाहर से बहुत साधारण लगता था, लेकिन अंदर हर हफ्ते खुशखबरी और बुरी खबर का फैसला होता था। लड़का है मिठाई, लड़की है समस्या। डॉक्टर पैसे लेता था, दलाल महिलाएं लाती थी और कानून कागजों में सोता रहता था। उस क्लिनिक के रजिस्टर में एक नाम बार बार सामने आया, एक शादीशुदा महिला, 2 बच्चों की माँ, दोनों बेटे। महिला ने पूछताछ जब उससे की गई तो पहले उसने इनकार किया, फिर चुप रही और फिर बोले। उसने बताया जब उसे पता चला कि गर्भ में लड़की है तो ससुराल में सन्नाटा छा गया। सास ने कहा अब और बोझ नहीं चाहिए, पति ने कहा लोग क्या कहेंगे, और उस औरत ने माँ होते हुए भी माँ बनने से मना कर दिया। डिलीवरी घर पर करवाई गई। रात में चुपचाप बच्ची ने रोना चाहा, लेकिन उसके मुंह पर हाथ रख दिया गया। वो आत्मा इस दुनिया में आए बिना ही इस दुनिया से निकाल दी गई। अगली सुबह कचरे में फेंक दी गई, जैसे कोई इस्तेमाल की हुई चीज। पुलिस ने डॉक्टर को गिरफ्तार किया, दलालों को पकड़ा, महिला और परिवार पर केस चला। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच में अपराध सिर्फ ये लोग थे या हम सब जो चुप रहे, जो जवान जानते थे फिर भी बोले नहीं, जो कहते हैं ये तो समाज की समस्या है। हर वो आत्मा जो कभी पैदा नहीं हुई हमसे एक सवाल पूछती, अगर मैं लड़का होती तो क्या मैं जिंदा होती। ये कहानी सिर्फ एक बच्ची की नहीं है, ये कहानी है हमारे अजन्मी आत्माओं की, जो फाइलों में नंबर बनकर रह गई है और जो कभी नाम नहीं पा सकी,
जो कभी स्कूल नहीं गई और जो कभी माँ नहीं कर सकी। अपराध सिर्फ हत्या की नहीं होता है, कभी कभी अपराध होता है किसी को जीने का मौका ना देना। अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपको असहज कर रही है तो याद रखिए, हकीकत इससे कहीं ज्यादा भयानक है। एक सवाल मैं आप लोग से कहना चाहूंगी कि कोई आत्मा पैदा होने से पहले मारी जाए तो क्या हम फिर चुप रहेंगे? क्या ये होते देंगे और आज चुपचाप बस देखते रहना है? वो आत्मा जो कभी पैदा नहीं हुई आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। ये दोस्त ना कहीं हमारे समाज की भी है, जो लड़कियां इस तरह की अपराध करने पे मजबूर हो जाती। एक बहू जिसे माँ बाप कहते हैं कि ये घर तेरा नहीं है, जो जन्म देते हैं, ससुराल ही तेरा सब कुछ है और जो वो कहेंगे वो करना हो। और एक बहू अपने ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए बस दिन रात मेहनत करती है, अपने ससुराल वालों की खुशी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती है। जब उसे पता चला कि गर्भ में लड़की है तो घर में कोई चीख नहीं गूंजी, कोई गुस्सा नहीं हुआ, बस एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ऐसा सन्नाटा जो अक्सर किसी फैसले से पहले आता है। उस दिन शाम को चूल्हा जला, खाना बना, लेकिन बात किसी ने नहीं की। घर की दीवारें अब सुन रही थी और उस औरत का दिल धीरे धीरे बैठता जा रहा था। सबसे पहले सास बोली, आवाज में ना गुस्सा था ना नफरत, बस एक ठंडा सा हिसाब। उसने कहा, अब कोई बोझ नहीं चाहिए। बताओ, अब और बोझ नहीं चाहिए। यानी बहू एक बोझ होती है अपने ससुराल में। जिंदगी का बोझ कह देना कितना आसान होता है ना, क्योंकि बोझ तो उठाया नहीं जाता, फेंक दिया जाता है। फिर पति बोला, वो आदमी जिसने कभी वादा किया था कि वो हमेशा साथ देगा, उसने कहा, लोग क्या कहेंगे? लोग जो ना अस्पताल आएंगे, ना दवा खरीदेंगे, ना उस बच्चे को पालेंगे। लेकिन उन्हीं लोगों का डर एक जिंदगी से बड़ा हो गया। उस औरत ने कुछ नहीं कहा, वो चीखी नहीं, वो रोई भी नहीं, क्योंकि कई बार आंसू भी इजाजत लेकर गिरते हैं। उस रात वो देर तक अपने पेट पर हाथ रखे बैठी रही। अंदर एक जिंदगी थी और एक दिल धड़क रहा था, और बाहर उस जिंदगी की सजा तय हो चुकी थी। वो माँ थी, लेकिन उसे याद दिलाया गया कि वो पहले बहू है, पत्नी, समाज का हिस्सा है, और माँ होना उसकी आखिरी पहचान। अगले दिन उसे एक क्लिनिक में ले जाया गया और नाम जांच का था, लेकिन सच में वो एक सौदा था। डॉक्टर ने फाइल देखी, रिपोर्ट पढ़ी और बिना आंख उठाए बोला, समझ रहे हो ना? बस समझ रहे थे। बस वो बच्ची कुछ नहीं समझ पा रही थी। रात तय हुई, कमरा बंद किया गया, दरवाजे की कुंडी चढ़ा दी गई। जब डिलीवरी हुई तो बच्ची ने रोना चाहा, क्योंकि यही तो उसका अधिकार था, जन्म लेते ही रोना। लेकिन उस रोने से डर था, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और समाज से। उसके मुंह पर हाथ रख दिया गया बहुत देर तक, जब तक सन्नाटा वापस ना आ गया। उस औरत ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अगर वो देखती तो शायद बचा लेती। अगर सुबह घर में सब सामान्य था, चाय बनी, अखबार आया, जिंदगी चलती रही। सिर्फ एक जिंदगी जो कभी चल ही नहीं पाई। पुलिस के लिए सिर्फ एक केस था, एक फाइल, एक रिपोर्ट। लेकिन असल सवाल ये है, क्या उस औरत ने अपराध किया, या वो भी एक अपराध की शिकार हुई थी? क्योंकि जब समाज किसी औरत को चुनाव का हक ही नहीं देता तो अपराध एक मजबूरी बन जाता है। हर साल हजारों ऐसी आत्माएं इस दुनिया में आने से पहले मार दी जाती है, और हर बार कोई न कोई कह देता है मजबूरी थी। लेकिन मजबूरी हमेशा मासूम की ही क्यों होती है? अगर आप ये कहानी सुनकर असहज महसूस कर रहे हैं तो समझिए, कहानी अपना काम कर रही है। क्योंकि डरावनी कहानियां भूतों की नहीं होती, डरावनी कहानियां हमारी सोच की होती है।
अगर उस दिन किसी एक ने भी कहा होता लड़की भी जिंदगी है, तो क्या ये कहानी यहाँ तक पहुँचती? जब माँ बनने से मना किया गया तो एक आत्मा पैदा होने से पहले ही मर गई। मैं ऐसे ही और भी कहानियाँ लिख के आऊँगी। अगर आप लोग को पसंद आती है, प्लीज़ हमें बताइए कि आपको ये अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, या आपको किस तरह की कहानियाँ सुनना अच्छा लग रहा है। तो हम उसी पे कहानी बनाएँगे। धन्यवाद मेरी कहानी सुन मेरी कोशिश रहती है कि समाज में हो रहे कुछ चीज़ों को मैं प्रकाश डालूँ, लोगों को बताऊँ, क्योंकि हम आधुनिक ज़िंदगी जी तो रहे हैं, लेकिन इस आधुनिकता में भी कहीं न कहीं लड़कियों पे ज़ुल्म हो रहा है। छोटी बच्चियों को आज भी कहीं पे छोड़ दिया जाता है और ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो जागरूकता के लिए मैंने इसे बनाया। बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा? थैंक यू।